बहुत धन्यवाद, पेटीएम के सभी व्यूअर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। क्या लगता है मैम, बेलागंज में 3-3, 4-4 उम्मीदवार हैं, उसमें सुरेंद्र यादव के पुत्र विश्वनाथ यादव भी हैं, कैसे देखते हैं? उनको सिर्फ सुरेंद्र यादव जी के पुत्र के तौर पे ना जाने। मैंने जो सुना है 15 वर्षों से लगातार वो जनता के बीच में जिस तरीके से उनके सुख दुख में काम आते रहे हैं, जिस तरह से वो यहाँ के बेलागंज के जो विधानसभा है उसके सभी लोगों के बीच में किसी भी तरह का कोई काम हो, प्रखंड में किसी तरह का कुछ भ्रष्टाचार चल रहा हो उसको ख़त्म करने की बात हो, जनता के आम मुद्दों को उठाने की बात हो, छठ छठी शादी ब्याह मरनी में जाने की बात हो, वो अपनी पहचान की बदौलत भी जनता के बीच में जाते रहे हैं। ये अलग बात है कि ठीक है उनके पुत्र हैं, लेकिन उन्होंने अपनी भी एक पहचान वहाँ पे बेशक बनाई है, जनता के दिलों में अपनी जगह बनाई हुई है यहाँ पे बेलागंज में। काफी चर्चाएं चल रही थी कि पीके के आ जाने के बाद, जनसुराज के आ जाने के बाद जो है कि काफी कुछ नुकसान होगा राजद को, इस पे कहते हैं? देखिए, अगर कोई आदमी इसलिए चुनाव में नहीं आए कि उसे कोई सीट जीतनी है, उसका इंटेंशन ही मकसद ये इस बात का हो कि हमें पर्टिकुलर किसी पार्टी को कैसे डैमेज करना है। आप खुद जीतने के इरादे से आइए, आपका स्वागत है, डेमोक्रेसी है, जनता आपको वोट करेगी, लेकिन आप उसी रास्ते पे जा रहे हैं जिस रास्ते पे जिस के लिए आपने काम किया, भाजपा के लिए आपने काम किया, जदयू में तो आप पद पे रहे, महत्वपूर्ण पद पे रहे, उनके लिए प्रशांत किशोर जी ने काम किया। तो कहीं ना कहीं से उनके दिमाग में वो सारी चीज़ें हैं जो लोग बांटने, काटने, तोड़ने की राजनीति की बात करते हैं, हाँ, बटोगे तो कटोगे, ये जो भाषा है कहीं ना कहीं से ये उसके ही चूंकि ज्ञान तो इन्होंने ही दिया है, खुद कहते हैं हमने जितवाया, हमने बताया, स्ट्रैटेजिस्ट हम थे। तो इस तरह की राजनीति के प्रभाव में वो भी हैं कि बंटवारे की राजनीति करो और राजनीति अपने जीतने के लिए नहीं करो, किसी को डैमेज करने के लिए करो। लेकिन जनता को पता है कि इस तरह के डैमेज से वो भाजपा और भाजपा का अलायंस ही सत्ता में आ जाएगा, जो वो पार्टी जो मुसलमानों को पसंद नहीं करती, जिसके एमपी साफ ये कहते हों कि अररिया से मुसलमान चले जाओ, जो गिरिराज सिंह हिंदू जोड़ो और ये वो यात्रा पे निकलते, सांप्रदायिक ता को भंग करने की मंशा लेकर के जो लोग निकालते हो, मुझे याद आता है लालू प्रसाद यादव जी का, जिन्होंने आडवाणी के रथ का चक्का रोक दिया था और उन्होंने कहा था कि अगर ये रथ बढ़ेगी तो ये सीधा सीधा सांप्रदायिक इस पे हमला होगा और कहीं ना कहीं से शांति खत्म होगी, कौम का झगड़ा जो है वो बटने और बढ़ेगा, इस तरह की चीज़ें होंगी। तो एक वो पुरुष थे जिन्होंने वो दम दिखाया और आडवाणी के चक्के को, रथ को रोका। और ये जो हमारे अभी मुख्यमंत्री बैठे हैं यहाँ बिहार में, क्या वो गिरिराज सिंह की यात्रा को नहीं रोक सकते थे, जो सीधा सीधा जिसका मकसद था कि सांप्रदायिकता की आग में झोंक दो बिहार को? क्या उनके अंदर, मुख्यमंत्री के अंदर इतना गट्स नहीं है? अगर खत्म हो चुके हैं, वो नहीं है और सिर्फ अपने शरीर को ढो रहे हैं और उनका सारा जो ब्रेन है वो उनके तथाकथित उनके अफसर, अधिकारी और कुछ नेता जो चला रहे हैं आज उनकी आड़ में, तो कह दे कि भाई हमसे बिहार नहीं संभल रहा है, नहीं चल रहा है। लेकिन बिहार को सांप्रदायिकता की आग में झोंकने का अधिकार किसी को नहीं है। और जो हमारे नेता ने कहा है कि जो मुसलमानों को अलग करने की बात करेगा उसकी ईंट से ईंट बजा देंगे, क्योंकि ये हिंदुस्तान सबका है और हिंदुस्तान की आज़ादी में लहू, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबका बराबर लहू इस देश की आज़ादी में लगा है। तो ये हिंदुस्तान सबका है और ये बांटने की राजनीति, ये तोड़ने की राजनीति जो ये कर रहे हैं ना प्रशांत किशोर पांडे जी, ये चीज़ों में जनता समझदार है। मुझे लगता है कि अगर वो इसकी गंभीरता को समझेगी कि किस तरीके से वो बीजेपी और बीजेपी के अलायंस की जो पार्टियां हैं जिनका मकसद ही हिंदुस्तान से मुसलमानों को भगाना या ख़त्म करना है, और उसकी आड़ में ये जो कर रहे हैं बंटवारे की राजनीति प्रशांत किशोर जी, वो सफल नहीं होंगे अपने मकसद में। ऋतु जी, आज राजद की नेत्री बिहार शरीफ से डॉक्टर आयशा फातिमा आ रही हैं बेलागंज में विश्वनाथ जी को समर्थन देने, तो क्या लगता है कि डॉक्टर आयशा फातिमा को आने से मुसलमान लोग जो हैं कि जो थोड़ा बहुत कटे हुए हैं विश्वनाथ जी से, क्या जुड़ेंगे? देखिए, हमें लगता है कि सब लोगों को, वैसे सभी लोगों को जो किसी भी हाल में अपने देश को या बिहार को सांप्रदायिकता की आग में झोंकने नहीं देना चाहते हैं, वो आकर के एक ईमानदार प्रयास करती हैं
अपने समाज के लोगों को जोड़ती हैं, समझा पाने में सफल होती है, जो मुझे लगता है कि वो होंगी, तो मुझे लगता है कि उनको ज़रूर आना चाहिए, उनको प्रयास करना चाहिए। प्रयास करना चाहिए। तो आप लोगों ने सुना कि किस तरीके से जो है कि रितु जायसवाल ने ये साफ तौर से कह दी कि बेलागंज में जो विश्वनाथ यादव हैं उनको जो है कि किस तरीके से ये लोग विजय दिलाएंगे, और इन्होंने जो है कि कटोगे तो बटों पे भी खूब बोला, और बोलने के बाद जो है कि डॉक्टर आयशा फातिमा जो है कि आज बेलागंज में आ रही है, उन पे भी इन्होंने साफ तौर से कहा कि बेलागंज में अगर डॉक्टर आयशा फातिमा आती हैं तो जरूर जो है कि इसका लाभ दिखेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया